नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग जो होते हैं वो अपनी सफलता की शुरुआत कैसे करते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में, जो आपकी सोच को हकीकत में बदलने का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टूल है, द मोस्ट पावरफुल टूल। तो विजुअलाइजेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आखिर में हमने आपको कुछ बेहतरीन बुक्स और एक बहुत ही आसान चुनौती है जो बताने जा रहे हैं, जिसको आप स्टार्ट करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि विजुअलाइजेशन होती क्या है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने लक्ष्यों और सपनों की एक स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाना, अपने माइंड को बताना कि आप क्या चाहते हैं ताकि आपका माइंड उसमें ट्रेंड हो जाए। ये सिर्फ सोचने का काम ही नहीं करता है, बल्कि ये आपके जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसको इस तरह से प्रशिक्षित कर देता है कि वे आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित ही करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सपना एक बहुत ही सफल उद्यमी बनने का है, एक बिजनेसमैन बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का है, तो आप जस्ट कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठकर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना बिजनेस को फलता फूलता हुआ देख रहे हैं। ये होता है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने माइंड को ट्रेंड करना, जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल्स है, जो आपके स्मार्ट गोल्स हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन की आखिर जरूरत क्या होती है, आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, आपका माइंड ट्रेंड ही नहीं होगा। ये आपके माइंड को तैयार करती है अपने गोल्स के लिए। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। साथ ही आपको आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाता है। आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपको सही दिशा दिखाता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक जब हम करते हैं तो ये आपको सही दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि माइकल फेलिप्स, इनको कौन नहीं जानता। ये स्विमिंग की दुनिया में नंबर 1 है। ये दुनिया के सबसे बड़े तैराकों में से एक है। रेस से पहले ये हर पल की विजुअलाइजेशन करते हैं, हर पल की। देखा ना कितनी पावर होती है विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो विजुअलाइजेशन को करना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल टिप्स ट्रिक्स होते हैं। आपको सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य बनाने हैं। आपको लिखना है, आपको समझना है कि आपके लक्ष्य हैं क्या। अपने लक्ष्य को लिखें, लेकिन ये लक्ष्य जो है वो आपके मेजरेबल और टाइम बाउंड होनी चाहिए, स्मार्ट गोल्स होनी चाहिए, यानी कि स्केलेबल, मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल एंड आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। जैसे कि अगले 6 महीनों में आप 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो ये आपका गोल हो जाएगा, टाइम बाउंड भी है और मेजरेबल भी है। इसके बाद गोल आपने स्पष्ट बना लिया। अगला जो पॉइंट है वो है कल्पना को जीवंत करना, जीवंत बनाना। अपने लक्ष्य की कल्पना करते समय आप कलर्स के बारे में, वॉइस के बारे में, भावनाओं को महसूस करें, फीलिंग्स उसके अंदर डालें। जब तक आप अपनी विजुअलाइजेशन में, गोल्स में फीलिंग्स नहीं डालेंगे, तब तक आपका ये अचीव करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी गोल तब आप पूरा कर सकते हैं जिसमें फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन चारों चीजें हों। इसके बाद आपको रोज अभ्यास करना है। हर दिन सुबह, रात को, या सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है रात को सोने से पहले और जो सुबह उठने के एकदम बाद, ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है इस टाइम पे। तो आप जितना ज्यादा इस टाइम पे विजुअलाइजेशन की टेक्निक करेंगे, उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए मेहनत करेगा, आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, एक्शंस लेने में मोटिवेट करेगा। इसके बाद आपको विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड क्या होता है? जो भी आपका नजरिया है, जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको तस्वीरों के रूप में और कुछ वर्ड्स के रूप में, फ्रेजेस के रूप में आपको एक चार्ट बनाना है, बोर्ड बनाना है। कई तरह के बोर्ड आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कोई कहता है येलो कलर का होना चाहिए, कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई वो। बट हम कहते हैं कि सिर्फ आपको अपने हिसाब से, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आपका अच्छा लगे, जो कलर्स अच्छे लगे, जो पिक्चर्स अच्छे लगे, उनके हिसाब से आपको कोलाज बनाना है और अपने वर्क स्पेस में लगाना है या कमरे में लगाना है। बस लगा करके इसको छुपा नहीं देना है, इसको अपनी नजरों के सामने रखना है, ताकि आप डेली आपके गोल्स, आपकी जो चीजें जो आप चाहते हैं वो आपके नजरों के सामने ही रहे। आपका माइंड आते जाते हर टाइम उनको देखता रहे और आपको एक्टिवेट करता रहे, मोटिवेट करता रहे और आगे बढ़ने में हेल्प करे। फिर आपको याद रखना है कि इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य क्या होता है, क्यों विजुअलाइजेशन करने के बाद लोग कहते हैं कि हमने ये सपना पूरा कर लिया, हमारा गोल पूरा हो गया। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी भी चीज की विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई भी चीज की जो आप चाहते हैं, आपका गोल है, तो आपका दिमाग वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वह वास्तव में हो रहा हो।
न्यूरो साइंस की अगर हम बात करें, न्यूरो साइंस जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, ये प्रक्रिया न्यूरल पैटर्न को मजबूत बनाती है। जिम कैरी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने चेक में, जब वो कुछ भी नहीं करते थे, उनको कुछ फिल्म नहीं मिलती थी, तब वो $10 मिलियन का चेक उन्होंने अपने लिए रेडी रखा था, उस पर ये फिगर रखी थी और विजुअलाइजेशन किया। इसके बाद हैरानी की बात है कि सेम अमाउंट का उनको 3 साल के बाद एक फिल्म ऑफर हुई, उतनी ही फीस मिली उनको उस फिल्म की, $10 मिलियन जो उन्होंने 3 साल पहले अपने एक चेक में लिखा था। उसी तरह से ओपरा विनफ्री की आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, कैसे उन्होंने विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट किया। कहाँ वो बहुत पिछड़ी हुई वर्ग से आती थी, कहाँ उनका कलर इश्यू भी था, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ी हुई और आज के डेट में वो बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। उनके नाम से बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर चलते हैं, बहुत ज़्यादा एड्स, रेवेन्यू आता है, टीवी शोज होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं वो, कई ज़्यादा इंटरव्यूज़ लेते हैं वो बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ के। तो ऐसा कभी शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के गोल्स को विजुअलाइज किया और कभी भी उन्होंने हार नहीं मारी। तो कहते हैं ना, फीलिंग थॉट बिलीव इन एक्शन, जब सारे अलाइंड होंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा अच्छा ही होगा, वही सब होगा जो आप चाहेंगे। तो विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। विजुअलाइजेशन में हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, अपने गोल्स को अलाइन करते हैं। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज सबसे है। पहला है कि आपके गोल्स होने चाहिए, जो गोल्स है वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। अगर आप गोल ही नहीं बनाओगे तो आप दिशाहीन रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में आखिर करना क्या है। जब किसी को अपनी लाइफ का कुछ पता ही नहीं होता तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब हमें मालूम है कि हमें करना क्या है, तब हम विजुअलाइज करेंगे, तब हम उसके अलाइन एक्शंस लेंगे। लेकिन जब आप कुछ जानते ही नहीं है, आपको करना ही क्या है, कोई भी आएगा, कोई भी कुछ कह के आपको चला जाएगा, बस इधर उसने कहा इधर जाओ, आप इधर गए, उसने कहा उधर जाओ, उधर गए, तो आप किसी भी एक चीज में टिक कर नहीं रह पाएंगे। कल को आप ये कहेंगे कि हमारे तो कोई सपने पूरे ही नहीं होते हैं, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन में आपको खुद को विजुअलाइज करना है, विजन बोर्ड बनाना है, और दूसरा है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे, एक्शंस लेना है। गोल्स आप बनाएंगे, एक्शंस आप लेंगे, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ आप सोचते रहें और सोचें कि इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना, तब आपको कुछ नहीं होगा। आप गोल्स बनाएं, गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक्शन बनाना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक उनको फास्टर करने में हेल्प कर सकती है, आपके गोल्स और एक्शंस के बीच का, बट आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा और अपने आप को विजुअलाइज करें। इसके बाद कुछ बुक्स है जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो शक्ति गवर्न जी ने लिखी है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स पर एक गाइड है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत मोटिवेट करेगी, आपको समझाएगी कि कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी बुक है रोंडा बैरन की द सीक्रेट, इसके ऊपर एक बुक तो क्या एक मूवी भी बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन के बारे में भी अच्छी समझ देती है। फिर एक बहुत ऑल टाइम माय फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ये लिखी है जेम्स क्लियर ने, ये आपकी आदतों और विजुअलाइजेशन को जोड़ने का महत्व बताती है। आप भी अगर विजुअलाइजेशन पे कुछ समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में एज ए चैलेंज। आप एक चुनौती ले सकते हैं। तो दोस्तों चलो समय आ गया है चुनौती का, हम आपके साथ शेयर करते हैं आपको क्या करना है एज ए चैलेंज। आज ही आपको एक चैलेंज लेना है। आपको अपने सबसे बड़े सपने की कल्पना करनी है, जो जिंदगी में आप चाहते हैं, जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा ड्रीम है, उसको लेके आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। मान लीजिए आपका सबसे बड़ा सपना एक बहुत पसंदीदा गाड़ी है, मान लीजिए BMW आपको लेना है, तो BMW से रिलेटेड जितनी फोटोज हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स है, BMW में बैठ करके जहां जहां आप जाना चाहते हैं उन सबका लेकर के आप विजन बोर्ड बनाए। जिन प्लेसेस पे आप घूमना चाहते हैं, जिन फैमिली मेंबर्स के आप घूमना चाहते हैं, आप ड्राइव करना चाहते हैं, ड्राइवर सीट में बैठना चाहते हैं, किस कलर के आप चाहते हैं, उसको लेके आप एक विजन बोर्ड बनाएं। और अगले 7 दिनों तक हर 10 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है। आपको बैठ करके 5-10 मिनट कम से कम विजुअलाइज करना है और फील करना है कि आप उस गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, जो भी कलर की आपकी पसंदीदा गाड़ी है जो आप चाहते हैं वो आप ड्राइव कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है और आपने इसे कैसे विजुअलाइज किया है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई ट्रिक्स एंड टिप्स हैं तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ज़्यादा प्रेरणादायक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद रखें, अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे पा सकते हैं, ये चीज़ याद रखें। वीडियो का एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।